दो चीजें देखो बच्चा, आज अपने को दो चीजें सीखनी है। पहला तो जो सबसे बेसिक सा चीज है वो ये है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट जो सबसे पहला अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो कैसे बनेगा, उसके बनाने के क्या सिंपल स्टेप्स हैं, वी विल डिस्कस दैट नंबर 1। और बच्चा दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे पहला ट्रीटमेंट कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ WCR इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो बच्चा ट्रीटमेंट ऑफ WCR इन द केस ऑफ एडमिशन, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, इन द केस ऑफ डेथ, तीनों ही केसेस में सेम होता है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ WCR डिसोल्यूशन के केस में डिफरेंट हो जाता है। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बच्चा WCR के ट्रीटमेंट पे। तो आज हम लोग का ये पूरा स्टडी प्लान। तो देखो बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में सबसे पहले तो आवाज जा रही ना भाई मेरी प्रॉपरली? सबसे पहला ना हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट होता किस नेचर का है? तो रियलाइजेशन अकाउंट बच्चा होता ये नॉमिनल अकाउंट है। आप कहोगे सर कैसे आपको पता? देखो बच्चा, सिंपल सी बात, जिस भी अकाउंट का आउटकम प्रॉफिट या लॉस हो, वो बच्चा कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चा रियलाइजेशन अकाउंट भी आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस आउटकम आएगा। तो हमने एक पहचान लिया भाई रियलाइजेशन अकाउंट अपना कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब बच्चा नॉमिनल अकाउंट है और दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। ऑप्शन नंबर 1 आप बुक्स रेक्टिफिकेशन मार सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 रेक्टिफिकेशन की जगह आप समझ सकते हो। देखो रियलाइजेशन अकाउंट को ना बच्चा 3 स्टेप्स में करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप 1 को हम लोग नाम देते हैं क्लोजिंग स्टेप्स। क्लोजिंग क्या? जैसा हम जानते हैं कि रियलाइजेशन के टाइम पे बच्चा फर्म क्लोज होता है। अगर फर्म क्लोज होगा तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटी भी क्लोज होंगी, और किसी भी चीज को क्लोज करने के लिए जस्ट अपोजिट एंट्री पास करते हैं। तो बच्चा रियलाइजेशन में भी एसेट्स एंड लायबिलिटी अपने अपोजिट साइड में क्लोज होंगे। तो अगर आपको याद होगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में छोटा सा एक बैलेंस शीट आपकी याद के लिए बना देता हूं बच्चा। ये छोटा सा बैलेंस शीट, इसमें लायबिलिटी आपकी होती है और ये बच्चा एसेट्स होता है। लायबिलिटी जो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब वो रियलाइजेशन में क्लोज होगी बच्चा, तो वो चली जाएगी राइट हैंड साइड में। अपोजिट चीजें क्लोज होती हैं। तो बच्चा स्टेप 1 जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं भाई क्लोजिंग स्टेप, क्लोजिंग स्टेप, इसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम अपनी लायबिलिटी को क्लोज करेंगे अपोजिट ट्रांसफर करके बाय लायबिलिटी जो भी होंगी फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग। उसी तरह बच्चा एसेट्स अपना राइट हैंड साइड में होता है, तो क्लोज करेंगे तो अपोजिट क्लोज करेंगे। तो बच्चा ये किस साइड क्लोज हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट और ब्रैकेट में बच्चा क्लोजिंग। अब यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी जो भी चीजें होंगी उसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है? एक्सेप्ट द मेंशन वन। अब एक्सेप्ट द मेंशन वन, लायबिलिटी में भी बच्चा क्लोज करेंगे तो एक्सेप्ट द मेंशन वन। अब सर ये मेंशन वन क्या है? इसके लिए आपको बच्चा इसकी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, फर्स्ट वाली। उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो किन एसेट्स को और किन लायबिलिटी को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसेट्स में जब ट्रांसफर करूंगा तो कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं किसी भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर नहीं करूंगा, एक्यूमुलेटेड लॉस को नहीं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है जी। पार्टनर्स लोन दिया हुआ तो उसको ट्रांसफर नहीं करूंगा। उसी तरह जब मैं लायबिलिटी से अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर करूंगा, क्लोज करूंगा बच्चा, तो कुछ चीजें जैसे रिजर्व्स हो गए, फ्री रिजर्व्स हो गए, एम्प्लॉइज क्या कहते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल हो गई, इन सब चीजों को मैं जनरली इसमें ट्रांसफर नहीं करूंगा। पार्टनर्स लोन हो गया, उसको ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो ये पूरी लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं, यहां भी आप सुन सकते हैं। तो पहला स्टेप समझ में आया। स्टेप 2 होता है बच्चा, स्टेप 2 आपका है रियलाइजेशन स्टेप, रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में क्या होगा ना बच्चा, या तो पेमेंट या तो रिसिप्ट।
या तो पेमेंट या तो रिसिप्ट। ठीक है बच्चा, या तो आपको लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी या तो आपको असेट्स के पैसे मिलेंगे। अब बच्चा देखो, अब अगर बच्चा मुझको पैसे देने होते तो कैश इज गोइंग आउट। देखो सिंपल सी बात समझना, एक छोटा सा बता रहा हूं आपको, सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सपोज करो आप पैसे दे रहे हो तो आप क्या एंट्री करोगे, मान लो आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना है, लायबिलिटी क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। तो बच्चा लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। जब इसकी पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लिखोगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, जैसे क्रेडिटर्स, जो भी क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, आपके यहां से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। समझाने के लिए, रटने के लिए आप रट सकते हो कि इधर पेमेंट होता है, लेकिन क्यों, लॉजिकल चीजें क्या वो भी समझते जाओ। तो बच्चा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी वी विल यूज द वर्ड रियलाइजेशन। अब सर रियलाइजेशन क्यों यूज करेंगे लायबिलिटी की जगह, क्योंकि लायबिलिटी और असेट्स बच्चा ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हो चुके हैं। तो अब उनके जो भी पैसे मिलेंगे या जो भी पैसे देंगे हम वो केवल और केवल रियलाइजेशन के नाम से देंगे। तो बच्चा जब मुझको अब यहां याद देना कि भाई स्टेप नंबर 2 में जो डेबिट साइड होती है वो होती है पेमेंट साइड। क्या होती है बच्चा, वो पेमेंट साइड। पेमेंट साइड का मतलब है कि अगर मैं बैंक में पेमेंट कर रही हूं तो लिखूंगी मैं टू बैंक, और जिस भी लायबिलिटी का बच्चा मैं पेमेंट कर रही हूं उसका नाम। या कभी कभी ध्यान देना बच्चा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पार्टनर इज पेइंग द लायबिलिटी, तो इंस्टेड ऑफ टू बैंक वी विल यूज द वर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनर पेड लायबिलिटी। एक बार बच्चा कहा कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरल एंट्री में तो हम समझ जाते हैं कि चलो ठीक है यार, लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी घट रही है तो हम डेबिट कर देंगे। सर लेजर में हम बड़ा कंफ्यूज आते हैं कि किधर, हमको ये दिख रहा है कि भाई हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन सर हम कंफ्यूज आते हैं क्योंकि डेबिट में लिखें क्रेडिट में लिखें। उसका बहुत सिंपल सा बच्चा देखो लॉजिक आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा स्टेप। अगर आपको जनरल की चीजें क्लियर है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर, तो बस इतना याद रखना कि अगर कोई चीज जर्नल में डेबिट में लिखा रहा है तो लेजर में वो जस्ट अपोजिट क्रेडिट में लिखाएगा, और अगर कोई चीज जर्नल में क्रेडिट में लिखा जाता है तो लेजर में वो जस्ट अपोजिट डेबिट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी को ले लो बच्चा, तो लायबिलिटी जब क्लोज होती है तो लायबिलिटी क्या होती है बच्चा, डेबिट होती है, लेकिन लेजर में हमने किस साइड लिखा है बच्चा, क्रेडिट साइड। तो जर्नल और लेजर ना एक दूसरे के अपोजिट है, जो चीज जर्नल में डेबिट में लिखी जाएगी वो आपका लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, और जो चीज जर्नल में क्रेडिट होती है वो लेजर में क्या हो जाएगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। आ जाओ जी स्टेप नंबर 2, यहां क्या होगा बच्चा, यहां रिसिप्ट, पेमेंट साइड आपका कहां पे, डेबिट साइड, और रिसिप्ट साइड पैसे मिलेंगे तो कहां लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे बाई बैंक। अगर मान लो किसी एसेट्स का पैसा मिला, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स कोई एसेट्स ले जाता है, तो लिखेंगे बच्चा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बच्चा व्हेन पार्टनर टेक एनी एसेट्स। ये बच्चा हो गया स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में क्लोज करते, स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे या एसेट्स का रियलाइजेशन करेंगे। स्टेप नंबर 3 में बच्चा इफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन देन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और बच्चा इधर स्टेप नंबर 3 में क्या होता है बच्चा, इफ लॉस ऑन रियलाइजेशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये है बच्चा पूरी का 3 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस में, रेजोल्यूशन के क्वेश्चंस में भी दिया रहता है। क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ, पहली बात तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ WCR इन केस ऑफ डिसोल्यूशन में जो सब इसके कुछ केसेस हैं,
और केसेस के हिसाब से हम समझेंगे कि जनरल एंट्री क्या होगी और रियलाइजेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बच्चा देखो केस नंबर 1, उससे पहले WCR क्या होता है? तो WCR एक बच्चा लायबिलिटी है, और WCR होता क्या है? इसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, उसके एक्सीडेंट के टाइम पे उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व रखते हैं, उसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बच्चा देखो केस नंबर 1 क्या है कि हमारे पास WCR है, हमारे पास WCR है, बट नो क्लेम ऑन दैट, बट नो क्लेम ऑन WCR। अब मान लो अपने पास WCR जो है बच्चा, WCR वो है 35,000 का, ठीक है बच्चा, और 2 पार्टनर हैं A और B, और रेशियो क्या है बच्चा? उनका रेशियो है 5:2। बात समझना भाई, WCR है बच्चा कितने का? 35,000 का, और बच्चा कोई क्लेम नहीं है, कोई उस पर कंपनसेशन नहीं देना है। A और B 5:2 का रेशियो, उन्होंने डिसाइड किया भाई हम फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अब बच्चा जब फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे तो जरा एंट्री भी देखना और कैसे ट्रीटमेंट होगा उसको भी देखते जाना। तो भाई जनरल एंट्रीज की पहले देखो बच्चा, जब ये फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो WCR मेरी क्या है? WCR मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मेरी बच्चा क्या होती है? लायबिलिटी मेरी बच्चा क्रेडिट होती है। WCR मेरी क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मेरी बच्चा क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब इसको मैं फॉर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं तो मुझको इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए, किसी भी चीज को क्लोज करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है बच्चा? डेबिट। तो सबसे पहली जो मेरी एंट्री होगी वो होगी WCR अकाउंट डेबिट 35,000। WCR अकाउंट डेबिट 35,000। अब बच्चा बात समझो, जो A और B है इस WCR को हम A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? 5:2 के रेशियो में, क्योंकि जब कोई क्लेम ही नहीं आया तो पार्टनर्स अपने अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब पार्टनर्स बच्चा अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि उनको मिलेगा, और जब उनकी कैपिटल बढ़ेगी बच्चा तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्या होती है बच्चा? क्रेडिट। तो यहाँ पर A और B की कैपिटल लायबिलिटी है, और जब ये बढ़ेगी बच्चा तो ये क्रेडिट होगी। किस रेशियो में? 5:2 के रेशियो में। तो मेरे ख्याल से एक का आएगा बच्चा 25,000 और एक का बच्चा आएगा 10,000, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट में इसका क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा बच्चा? तो रियलाइजेशन अकाउंट में नो एंट्री, नो एंट्री। फर्स्ट केस बच्चा, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि WCR था बच्चा 35,000 का, और 5,000 का क्लेम ऑन WCR आ गया, रेशियो है A:B। तो बच्चा सबसे पहला काम ये समझो, याद रखना कि कोई भी जो क्लेम आएगा ना, क्लेम आएगा, क्लेम ऑन WCR, दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एंड क्लेम पेमेंट ऑल्सो इन रियलाइजेशन अकाउंट। और बच्चा तीसरा, इफ एनी बैलेंस, क्या कह रहा है बच्चा? बात ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में WCR दिया हो और WCR पे क्लेम भी दे दिया तो बच्चा हम जो क्लेम ऑन WCR है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ थे भाई हम लोग? तो जो क्लेम होगा बच्चा उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, क्लेम का पेमेंट भी रियलाइजेशन में करेंगे, और अगर कोई अमाउंट बच जाता है क्लेम के बाद उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जरा केस नंबर 2 का ना एनालिसिस करते हैं हम लोग कि अपने पास WCR था कितना? 35,000। उसमें से बच्चा अपने पास क्लेम कितना आ गया? 5,000। क्लेम कितना आ गया बच्चा? 5,000। तो अपने पास बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बच गया बच्चा 30,000।
तो ये 30,000 कौन लेगा भाई? तो ये 30,000 सर लेंगे ए और बी, और किस रेशियो में सर? अपने ओल्ड रेशियो 5:2 में। तो कितना कितना आएगा जरा निकाल लो तो बच्चा कि हमने ना जो WCR का बच्चा 35,000 था उस पे क्लेम 5,000 आया, 30,000 का जो बैलेंस बच गया उस बैलेंस को मोल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो आओ जी WCR को पहले क्लोज करते हैं। WCR हमारी लायबिलिटी है बच्चा, क्लोज करते समय कहाँ चली जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट 35,000 टू, ध्यान देना जैसे बता रहा हूं, देखो एंट्री बहुत ही नॉर्मल है, ध्यान देना बच्चा। इसमें से ना 30,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो लिखेंगे 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट। भाई बच्ची ने बताया है 21,430 और 8,570। अब बच्चा जो 5,000 था जनरल एंट्री में हम उसको क्या लिखते हैं? टू प्रोविजन फॉर WCR। टू प्रोविजन फॉर WCR एक नई लायबिलिटी, लेकिन यहां तो लायबिलिटीज क्लोज हो चुकी हैं, और कहां क्लोज हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चा। तो हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक फ्यूचर पेमेंट के तौर पे इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा जी, अब रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चा इसका पेमेंट होगा, तो जब पेमेंट होगा तो हम इस रियलाइजेशन को जिसको हमने ओपन किया था उसको हम बच्चा क्लोज करेंगे, और क्लोज करने का भाई वही तरीका अपोजिट एंट्री। तो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। बैंक क्यों? क्योंकि सर क्लेम का पेमेंट किए तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, इसलिए। हाउ द सेम विल बी ट्रीटेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखो। हमने जी खोलना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया कि हमेशा लायबिलिटी क्लोज होती है बच्चा कहां? क्रेडिट साइड में। तो हम यहां लिखेंगे बाई क्लेम ऑन WCR। जितने का भी क्लेम आया है बच्चा वो रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे 5,000 रुपीज, और बच्चा जितने का भी क्लेम पेड हुआ है इसको हम यहां लिखेंगे टू बैंक पेमेंट करेंगे। देखो पेमेंट साइड मैंने बताया था, डेबिट साइड इज अ पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड इज अ रिसिप्ट साइड इन द रियलाइजेशन। तो टू बैंक, और यहां बच्चा क्या लिखेंगे? क्लेम ऑन WCR 5,000। और जो सर 30,000 है उसका ट्रीटमेंट बच्चा कहां होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई WCR। ए वाले में 21430 और बी वाले में 8570। बच्चा स्केल भाई देखो क्या कह रहा है भाई कि WCR अपना बच्चा 90,000, बहुत अच्छी बात है भाई, और क्लेम ऑन WCR वो भी बच्चा 90,000। तो हम तो जानते हैं भाई सबसे पहले क्लेम क्लोज होगा और पे होगा, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो बच्चा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन बताओ कि 90,000 का WCR है और क्लेम भी 90,000 का, तो कुछ लेफ्ट होगा, कुछ बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हाँ या ना? ना। तो भाई हम क्या करेंगे इसमें बच्चा? सिंपल, पहले इस पर्टिकुलर को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे और पे करेंगे, तो उसमें सिर्फ दो एंट्री बनेगी। पहला तो बच्चा क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग कैसे होगी? WCR लायबिलिटी होती है, क्लोज करने के लिए WCR अकाउंट डेबिट टू कहां क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 और 90,000। बच्चा ये तो क्लेम आपका जी क्लोज हो गया। अब इसका पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करोगे तो जो ये रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया है इसको क्लोज करोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पेमेंट करेंगे, हमारे यहां से कैश जाएगा तो टू बैंक अकाउंट 90,000 और भाई 90,000। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देख लो बच्चा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? जब हम रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे डेबिट और क्रेडिट,
तो सबसे पहला स्टेप तो बच्चा हम लोग का लायबिलिटी क्लोजिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग तो WCR को क्लोज करेंगे, लिखेंगे बाई क्लेम ऑन WCR 90,000। और सेकेंड स्टेप बच्चा पेमेंट का होता है, तो पेमेंट करेंगे टू बैंक ब्रैकेट में ऑन WCR, क्लेम ऑन WCR 90,000। ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल सा। रियलाइजेशन में ट्रांसफर, रियलाइजेशन में पेमेंट। तो क्लेम का जितना भी अमाउंट होता है वो रियलाइजेशन में जाके पे होता है। देखो ये क्या केस कह रहा है ना, ये केस कह रहा है भाई कि अपने पास जितना भी WCR हो ना उससे अधिक क्लेम आ जाए। जैसे अपना क्लेम कितना है बच्चा, 2 लाख रुपए। क्लेम कितना आ गया बच्चा, 2 लाख रुपए। और अपने पास बच्चा WCR कितना है, केवल 1,50,000। तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो बच्चा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या WCR का कोई अमाउंट पार्टनर्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई क्लेम ही इतना ज्यादा है कि WCR कुछ बचेगा ही नहीं। और पार्टनर्स को तो तब बचेगा जब क्लेम के बाद WCR में कोई अमाउंट छूटा हो। यहाँ तो कुछ छूटा नहीं है तो घर से देना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो पहला चीज तो दिमाग में निकाल लो कि भाई पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट बच्चा बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, मैं लिख देता हूँ इस स्पेशल केस को। क्या कि WCR will close, WCR will, सिंपल सा बच्चा केस है। क्या केस है? अपने पास WCR कितने का है, 1,50,000 का। अपने को देना कितना है, 2 लाख। तो पहले तो हम लोग काम करोगे फर्स्ट एंट्री की WCR को पहले क्लोज करते हैं। चलो जी क्लोज करते। तो WCR बच्चा थी अपनी लायबिलिटी, क्लोज करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चा डेबिट। तो WCR अकाउंट डेबिट 1,50,000। 2 बच्चा क्लेम को क्लोज करके किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, टू रियलाइजेशन। फ्यूचर पेमेंट है ना यार, चाहिए फ्यूचर पेमेंट लायबिलिटी होगी, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं 1,50,000। और बच्चा अब इसका पेमेंट करोगे। अब इसका पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन बच्चा क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 150 लिखते, लेकिन यहाँ पेमेंट कितने का हो रहा है बच्चा, 2,000 रुपए का, अरे सॉरी 2 लाख रुपीज का। तो 2 लाख रुपीज रियलाइजेशन में पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज। क्योंकि अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर रियलाइजेशन तो क्रेडिट 150 से था, लेकिन ये डेबिट हुआ 2 लाख रुपीज से, तो 50,000 का डिफरेंस वही बच्चा लॉस ऑन रियलाइजेशन हो जाएगा, जो कि पार्टनर्स देंगे। वही जो डिफरेंस आया दोनों में, वही बच्चा लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया। तो WCR जितने से था उतने से बच्चा उसको क्लोज करेंगे, और जितना हम क्लेम पे कर रहे हैं उतने क्लेम का अमाउंट लिखेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, इसकी रियलाइजेशन में क्या एंट्री होगी, तो जरा रियलाइजेशन अकाउंट में भी एंट्री देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बच्चा क्रेडिट। आओ भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में बच्चा सबसे पहले तो हम लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, तो लिखेंगे बाई WCR। कितने से क्लोज कर रहे हो, 1,50,000 से। सेकेंड स्टेप होता है कि आप रियलाइजेशन की जो लायबिलिटी उसको पे कर रहे हो। जब पे करोगे तो लिखोगे टू, हम लोग बच्चा क्या लिखेंगे उसको, जब हम पे करते हैं तो टू बैंक। पेमेंट साइड रियलाइजेशन में कहां होती है, याद रखना, पेमेंट साइड इन रियलाइजेशन इज डेबिट, रिसिप्ट साइड इन रियलाइजेशन इज क्रेडिट। तो अभी हम बच्चा पे कर रहे हैं लायबिलिटी, तो टू बैंक लिखेंगे क्लेम ऑन WCR। कितना पे कर रहा है बच्चा, 2 लाख रुपए। ये हो गया बच्चा केस नंबर 4 का ट्रीटमेंट। केस नंबर 4 में भाई कोई दिक्कत तो बता। देखो बच्चा केस नंबर 5 और लास्ट केस क्या कहता है, व्हेन देयर इज नो WCR है ही नहीं क्वेश्चन में, और बच्चा फर्म को पे करना है कितना, वर्कर्स को एज अ कंपनसेशन वर्कर्स को पे करना है बच्चा 10,000 रुपीज। तो जब बच्चा WCR है ही नहीं तो फर्स्ट स्टेप का तो कोई मतलब ही नहीं है, नो क्लोजिंग ऑफ WCR, नो क्लोजिंग ऑफ WCR। हम डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चा, सेकेंड स्टेप पेमेंट ऑफ क्लेम। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट।
रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया बच्चा? क्योंकि देखो क्लेम जो होता है वो फ्यूचर पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट को हम पेड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी जो है ओवर होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी जब ओवर होगी तो बच्चा क्रेडिट से डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू हमारे यहां से क्या जा रहा है बच्चा? पेमेंट जा रहा है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 और बच्चा 10,000 सिंगल एंट्री, बस एक एंट्री होगी। सर पहली वाली एंट्री क्यों नहीं होगी बच्चा? पहली वाली एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब WCR है ही नहीं तो क्लोजिंग भी नहीं होगा। जब WCR नहीं है बच्चा तो क्लोजिंग भी नहीं होगा, केवल पेमेंट की एंट्री होगी। अच्छा, इसका रियलाइजेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका रियलाइजेशन में ट्रीटमेंट है बच्चा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। बच्चा क्लोजिंग की तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि WCR ही नहीं, केवल पेमेंट की एंट्री करेंगे टू बैंक क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन कितना बच्चा क्लेम पे किया है? 10,000 रुपीज। तो ये बच्चा हो गया। ये ऑल केसेस आर ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ WCR इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो बच्चा कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ।